गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 9th में। आज हम क्लास 9th के 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको रिटन वैल्यू में लिखा हुआ है कि हमें पाई की वैल्यू इस तरीके से दी गई है रेशियो के रूप में कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और आपसे पूछा गया है, जैसे बुक में यदि आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो ये लिखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्किल टू द इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। इट सीम्स टू कंट्रोडिक्ट दैट फैक्ट। पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व द कंट्रोडिक्शन? अब उन्होंने इतनी सारी बातें कह दी हैं, हिंदी वालों के लिए भी ये सारी बातें इसी तरीके से लिखी हैं कि यदि आपको पाई की वैल्यू वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात में, परिधि सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं परिधि दी, और उसके व्यास के रूप में या व्यास के अनुपात के रूप में दी है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें 2-3 बातें हमें याद रखना है। ये तो आप आंसर शीट से भी उतार लेते हैं कई बच्चे, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हमारी महत्वपूर्ण है कि लास्ट वीडियो में या लास्ट एक्सरसाइज में जो आपने किया उसके बारे में है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। यहां देखो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, आप इसी को 2 आर लिख देते हो और 2 आर को ही आप बनाते हो डी। अब यहां देखो आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था नंबर 1, उसमें क्या पढ़ा था, यदि अपरिमेय और परिमेय का गुणा करेंगे तो हमें अपरिमेय मिलता है। ये वाला फॉर्मेट आपने लगाया था, वहां का नंबर 1 फॉर्मेट था कि रेशनल में यदि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन कोई भी एक्टिविटी आप लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी लेते हैं, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिया है परिमेय और अपरिमेय का, तो उत्तर में आपको अपरिमेय मिलेगा। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, आपको इरेशनल ही मिलेगा। तो हम सी और डी का अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन परिमेय मिलेगा कौन अपरिमेय मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको क्लियरली बताया गया है कि देयर इज नो कंट्राडिक्शन, यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। हिंदी वाली क्या लिखेंगे, यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि you may not realize that either C or D is irrational। आप यहाँ इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि C और D irrational हैं, मतलब आप इसका अनुमान नहीं लगा पाते कि C और D अपरिमेय संख्याएं हैं, नंबर 1। फिर यहां देखो इसमें एक बात और है, you may not get exact value, इसको इस तरीके से लिखा है you may get approximate value, you may get approximate value with scale or any other device। आप यदि संख्या रेखा पर स्केल और अदर डिवाइस को इसके आगे लिख देना नंबर लाइन ऑन नंबर लाइन। एक छोटा सा स्टेटमेंट और जोड़ लेना। तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आपको सिर्फ लगभग मान प्राप्त होता है, हो सकता है कहां पर, संख्या रेखा पर, ये और आपको ऐड कर लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है परिधि क्या होता है 2 पाई आर। यहाँ जो आर और 2 का मल्टीप्लाई है वही बनता है आपका व्यास, ठीक है, डायमीटर। अब यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई कि रेशनल इरेशनल, इरेशनल होता है परिमेय और अपरिमेय मिल का गुणा करोगे तो आपको अपरिमेय ही मिलेगी। इसीलिए पाई क्या है आपका, इरेशनल है। इसीलिए देयरफॉर पाई क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल। यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर पाई इज इरेशनल। क्लियर हो गया। यहाँ पे सी और डी का आप अनुमान नहीं लगा सकते, तो क्या बोलोगे, पाई
इरेशनल है या पाई अपरिमेय है, में है। बस इतना आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको 9.3 निकालना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब तक इसको नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन में आपका रफ बहुत आईएमपी होता है, कई बार आप लोग इस चीज को छोड़ देते हो। एक बात और थी, इसको रिकॉल कर लो। यदि इरेशनल और इरेशनल नंबर है, अब उसमें भी ये प्लस माइनस है सारी चीजें, तो आपको इरेशनल मिल सकती है या रेशनल नंबर मिल सकती है। मे और मे नॉट वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही थी। ठीक है, ये आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। जब तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है 9.3 को रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ये इसके बाद करके दिखाएंगे। ठीक है, ये जो इजी है वो हम आपको बता देते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको राइटिंग वर्क है। 8th क्लास में आपने बच्चों क्या पढ़ा था? 1 के बारे में। जो 1 होता है ये गुणात्मक तत्समक होता है, या इंग्लिश वालों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। बहुत ध्यान रखना, किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या? वही संख्या। और यहाँ पे हमें रेशनलाइज करना है या हर का परिमेयकरण करना है। तो ध्यान में यही रखना है कि जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 है ना, ये आपकी डिफरेंट वैल्यू लेकर आएगा। जैसे हमें हर का परिमेयकरण से आप ध्यान रखेंगे, जो हर का परिमेयकरण करना है इसको हम करना है सरल। क्या करना है? सरल। मतलब रूट वैल्यू को, रूट को अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। ध्यान रखना है कि सरल का अर्थ होता है रूट वैल्यू जो होती है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब हर में, उसको हमें अलग करना है। क्या करना है? अलग। इसी को बोलते हैं हर का परिमेयकरण या रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये छोटी छोटी बातें आपको नोट करते जाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हर का परिमेय का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर या हर से हमें करनी या रूट वैल्यू को अलग करनी। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/√7। अब यदि इसमें हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो देखो यही वाली वैल्यू बन जाएगी, जैसा है वैसा लिखा हुआ। अब यहाँ जो 1 है वो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बताना मांग रहा हूं। ये जो 1 है ये बनेगा क्या? यदि हमें यहाँ से अलग करना है तो हमने एक बात और बताई थी कि जो स्क्वायर होता है या √a और √a लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा? a। तो हमें यहाँ 7 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे एक और 7 ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे एक और 7 ले लेंगे। देखो यहाँ हमने क्या लिया? एक 7 ले लिया रूट में, मल्टीप्लाई के साथ रूट में क्या था? 7 और यहाँ 1। अब हमने देखा कि मैंने क्या ले लिया, एक बार समझ लो, उसके बाद फिर आपको ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए समाप्त। अब देखो यहाँ 7 लिया तो हम क्या करते हैं, यदि 4 नीचे है 4 ऊपर है तो क्या बनता है? 1। कोई भी नंबर a ऊपर a नीचे तो क्या बनेगा? 1। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आता है। और ये 1 ही आपका क्या बनता है? गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या है? दी गई संख्या को उसी संख्या से भाग देना। तो आपने यहाँ 7 को डिवाइड में लिया तो 7 को आपने क्या लिया? मल्टीप्लाई में लिया। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि ये हमेशा 1 की वैल्यू बनाएगा। क्या बनाएगा? 1 की वैल्यू। और ऐसे आपके जैसे क्वेश्चन बदलेंगे वैल्यू बदलती रहेगी। अब आप देखो इसको आंसर में कैसे लिखोगे। अब आपने एक और पढ़ा था, न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। अब यहाँ आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7 1 जा 7 रूट के साथ, और यहाँ 7 इंटू 7 आ गया। देखो क्या आ गया? √7 इंटू √7। तो आपने यहाँ पे क्या देखा था? यदि दोनों वैल्यू सेम है और रूट है तो वही के वही नंबर आ जाता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? √7/7 लिख दोगे। आप क्या लिख दोगे? √7/7 इसको आंसर दोगे। मेरे ख्याल से बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी कि आपने किया क्या है। ये रेशनलाइज का अर्थ क्या होता है? हर का परिमेयकरण का मतलब होता है ये। और यहां देखना हर कौन सा है? ये। तो ये देखो, ये जो हर में दी गई संख्या है ना, डिनोमिनेटर में दी गई संख्या है, इसको हम बनाते हैं अगली संख्या।
और अगली संख्या बनाते हैं तो क्या करते हैं कि ऐसी संख्या लेते हैं जो नीचे दी गई पहले से संख्या को करणीय मान को अलग करे या रूट वैल्यू को अलग करे। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन से आप करके दिखाते तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, इसको रफ करता हूं, जब तक आप इसको नोट कीजिएगा और देख लीजिएगा। चलो मैं रफ कर देता हूं जब तक। बच्चों यहां पर अब आपको सिंगल नंबर की जगह डबल नंबर दिख रही है, तो आपको करना क्या है, हर का परिमेयकरण करना मतलब उसको पलटना। अब यहाँ पे जो साइन दिए रहेगी बीच में, यहाँ पे जो साइन दिख रही है माइनस, तो ये क्या बन जाएगी प्लस, मतलब साइन चेंज, साइन चेंज या चिन्ह बदल देंगे। क्या बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे। बस इतना याद और रख लेना है आपको। प्लस का माइनस बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और माइनस का क्या बनता है, प्लस। अब यहाँ पे देखो, अभी आपको बताया था क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई, और 1 क्या है, जो गिवन नंबर है उसी नंबर को उसी से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, √7 माइनस √6, ये नंबर होगी। अब आपने क्या देखा, साइन चेंज करना, तो ये माइनस था तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस। बस इतना याद रख लेना। नंबर्स चेंज नहीं करना है, जो नंबर आपको दी है डिनोमिनेटर में हर में, वही नंबर आपको ले जाना है अंश और हर या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, प्लस √6। अब यहां देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही का वही नंबर आ गया, √7 प्लस √6 आ गया। डिनोमिनेटर में देखो अब क्या होगा, अभी आपको ये बात क्लियर है कि a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, जब भी आपको इस तरीके का कोई भी फॉर्मेट मिलता है तो आंसर में आपका बनेगा a² माइनस b²। तो यहां पे क्या बन जाएगा, √7² माइनस √6²। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि आपको बनना चाहिए इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट नहीं किया है। अब आप देखिएगा ऊपर की वैल्यू तो एज इट हो जाएगी, 7 माइनस √6 अपॉन में देखिए क्या आ जाएगा। अब जैसे रूट वैल्यू है किसी भी नंबर की a के साथ, तो वही नंबर आ जाता है। तो आपको यहाँ 7 का रूट है, स्क्वायर है तो 7 लिख दो, माइनस 6 की रूट वैल्यू में स्क्वायर है तो इसको 6 लिख दो। अब देखो आंसर क्या बन जाएगा, लिख दो 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे √7 माइनस √6 ये आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, नोट को जब तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है आपका 1/√5 प्लस √2। अब यहाँ देखो हमें क्या करना है, इस साइन को बस चेंज करना है और बाकी नंबर्स को चेंज नहीं करना। तो आप लिखोगे √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। एक्चुअली आप अब समझ गए होंगे कि ये जो भी नंबर हम लिख रहे हैं ये आपको दिख तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन ये वास्तविक रूप से क्या है, 1 है। और ये जो 1 है ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक है। बात समझ रहे हो ना बच्चों, ये क्लास 8th से लिया गया है और बहुत कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए इसको आगे कर लेते हैं। लीजिए अब ये देखो 1 से मल्टीप्लाई तो एज इट वैल्यू आ गई, √5 माइनस √2 अपॉन। अब आप समझ गए हैं कि यदि एक नंबर a प्लस बी के रूप में हो और दूसरी a माइनस बी के रूप में, तो आपको क्या लिखना है, दोनों का स्क्वायर कर देना, तो वही नंबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा, √2 माइनस √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। दैट विल बी योर आंसर। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर इसका 5th देख लेना, 5th है कि 4 है, ये देख लें, 4 नंबर है, 4th नंबर। इसमें क्या करना है आपको, वही का वही नंबर, फिर 1 का मल्टीप्लाई, 1 मतलब जो डिनोमिनेटर है उसी नंबर को साइन चेंज करके लिख देना, 7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2। फिर से इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही का वही नंबर आ जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन a²। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a², 7² रूट के साथ है तो 7 बनेगा, 2 का स्क्वायर आपको 4 बनेगा, तो आपको क्या लिख देना है, 7 माइनस 4। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, नंबर तो यही था ना आपका, ठीक है,
नंबर चेंज नहीं। अब यहाँ पे वैल्यू हो गई √7 + 2 अपॉन 7 - 4 क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फिर से समाप्त होता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, मल्टीप्लाई करना है 1 का, और ये जो 1 है वो कोई भी नंबर हो सकता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, बट यहाँ पे ध्यान रखना है ये न्यूमिनेटर एंड नेटर both are same in rationalization, या हर के परिमेयकरण में अंश व हर समान लेते हैं, और अंश और हर समान लेते हैं तो ये क्या बनता है 1 बन जाता है। हमेशा इस बात का याद रखना है। तो आप हमेशा 1 का ही मल्टीप्लाई करते हो, चाहे ये नंबर देखो तो भी 1 है, ये नंबर देखो यदि कट जाएगा तो 1 बनेगा, ये नंबर कट जाएगा तो 1 बनेगा, जितने भी आपने नंबर लिए हैं वो यही है। इसके बाद आपको 9.3 के वैल्यू के बारे में हम और समझा देते हैं, या एक काम करते हैं उसके लिए एक नया वीडियो बना देंगे यदि आप कहेंगे तो, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम 3.5 की रूट वैल्यू ऑन द नंबर लाइन बता चुके हैं। यदि आपको लगता है कि सर वो समझ में नहीं आया है तो उसके बारे में हम एक बार और बता देंगे। लास्ट वीडियो की लिंक जिसमें 3.5 के बारे में बताया है वो हम आपको इस वीडियो के साथ ऐड कर देंगे। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मेहनत करना ना भूलें। कॉपी पेन के साथ मेहनत करेंगे तो सारी बातें बहुत आसान हो जाएंगी। राधे राधे, अगली वीडियो में खुद मिलते हैं।